शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे इस वीडियो में खास करके कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है। देखिए, बैंक में जब आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो चार तरह के अलग तरह के बैंक अकाउंट होते हैं: सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो हम फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको रिकरिंग डिपॉजिट की बात करते हैं, मतलब आवर्ती जमा खाता, आरडी अकाउंट। आवर्ती जमा खाता या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट या आरडी अकाउंट में वे लोग खाता खोलते हैं जो एक निश्चित राशि नियमित रूप से जमा कराना चाहते हैं, जिससे कि उन्हें अधिक ऊंची दर पर सूद या यूं कह लीजिए इंटरेस्ट मिले। आरडी अकाउंट में एक खास राशि एक तय अवधि के लिए हर महीने जमा की जाती है और तय की गई अवधि के समाप्त हो जाने पर सूद के साथ कुल राशि का भुगतान कर दिया जाता है। और जमा करने की न्यूनतम अवधि 1 साल और अधिकतम 10 साल की होती है। आवर्ती रिकरिंग डिपॉजिट को आरडी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये उन लोगों के लिए ज़्यादातर उपयोगी हैं जो एक मुश्त राशि डिपॉजिट करने के बजाय हर महीने छोटी छोटी राशि करने के इच्छुक होते हैं, छोटी छोटी जमा कर दी। ये उन लोगों के लिए सही है जिन्हें हर महीने रेगुलर इंटरवल पर कमाई होती रहती है या सैलरी मिलती रहती है और वे इस कमाई या सैलरी का एक हिस्सा लंबे समय के लिए बचाते रहना चाहते हैं, ताकि उनकी कोई ऐसा स्पेसिफिक गोल पूरा हो सके जिसके लिए उन्हें 5 या 10 साल बाद पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। बिना किसी एक्स्ट्रा रिस्क लिए हुए लंबे समय में एक बड़ा अमाउंट क्रिएट करने के लिए रिकरिंग डिपॉजिट सबसे अच्छा तरीका है। अक्सर लोगों का विचार होता है कि यदि पैसे उनके पास पड़े रहें तो वे किसी न किसी जगह खर्च हो ही जाएंगे, पैसा है। तो ऐसे लोगों के लिए आरडी अकाउंट एक्स्ट्रा सेविंग करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है। हमारे देश में वैसे भी सेविंग करना लोगों की आदत का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे में यदि आप आरडी के माध्यम से एक निश्चित रकम हर महीने जमा करते हैं तो 5-10 सालों में एक बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट हो जाता है। और यदि आप आरडी को मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ नहीं करते हैं तो एक तरह से फोर्स सेविंग हो जाती है, जो कि आपकी ढलती उम्र यानी कि रिटायरमेंट के समय आपके लिए निश्चित रूप से काफ़ी सहायक होती है। जैसे आप 10,000 हर महीने जमा कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा किसकी तुलना में? जो केवल 4,000 हर महीने जमा कर रहा है उसे कम इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं आप यदि अधिक अवधि के लिए पैसा जमा करने वाले हैं तो आपको अधिक इंटरेस्ट मिलेगा और कम अवधि के लिए कम इंटरेस्ट मिलेगा। आरडी अकाउंट में समय से पहले निकासी की सुविधा नहीं है, पैसा नहीं निकाल सकते हैं। वैसे बैंक चाहे तो मैच्योरिटी के पहले उसे बंद करने की अनुमति दे सकता है। आवर्ती जमा खाते में सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट खोला जा सकता है। तो आरडी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जितना चाहें उतनी अवधि की आरडी कर सकते हैं, अर्थात जिस अंतराल पर आपका पैसा आपके पास आ रहा है तो उस अंतराल पर आप आरडी कर सकते हैं। हालांकि भारत जैसे देश में ब्याज दरें घटती बढ़ती रहती है, लेकिन यहाँ की एक विशेषता ये है कि यदि आप 10 साल के लिए आरडी करवाते हैं और आरडी करवाते समय आपको मिलने वाला इंटरेस्ट 10% है, तो भले ही 5 साल बाद आरडी मिलने वाला ब्याज ज़ीरो हो जाए, भले ही 5 साल बाद आरडी पर मिलने वाला ब्याज ज़ीरो हो जाए, लेकिन आपको आपकी आरडी पर अगले 10 सालों तक के लिए 10% की दर से ही ब्याज मिलेगा। इसलिए आप जितना जल्दी आरडी के माध्यम से सेविंग करना शुरू करेंगे आपके लिए उतना ही अधिक फ़ायदेमंद होगा।
अब चूंकि बैंक चक्रवृद्धि दर के आधार पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, इसलिए सरल तरीके से ये जानना काफ़ी मुश्किल होता है कि अंतिम रूप से आपको कितना रिटर्न प्राप्त होगा। इसलिए आपको इस समय के समाधान के रूप में एक बहुत ही सरल ऑनलाइन रिक्योरिंग अकाउंट कैलकुलेटर जो है, जब आप टाइप करोगे गूगल पे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, मतलब सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता या एफडी अकाउंट में एक खास अवधि के लिए एक विशेष राशि रखी जाती है, फिक्स डिपॉजिट। भारत में सभी बैंक्स, जिसमें एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, आईसीआईसी बैंक, यस बैंक सभी शामिल हैं। ये सभी बैंक्स 7 दिन से लेकर 10 सालों तक के कार्यकाल के लिए फिक्स डिपॉजिट की स्कीम प्रोवाइड करते हैं। इस अकाउंट को प्रमुख रूप से फिक्स डिपॉजिट एफडी के नाम से जाना जाता है, जबकि कुछ अन्य देशों में इसे टर्म डिपॉजिट अथवा बॉन्ड के रूप से जाना जाता है। वर्तमान में फिक्स डिपॉजिट स्कीम के अंतर्गत 7% के आसपास इंटरेस्ट दिया जाता है। अभी लोगों ने घटा दिया है, क्योंकि अभी समय कोरोना का चल रहा है तो घटा दिया है। इसलिए अब यदि आप अपनी सेविंग का एफडी करवाते हैं तो आपके पैसे को दुगना होने में कम से कम 8 से 10 साल का समय लग जाता है। अब तो 10 साल ही पकड़ लीजिए आप, जबकि कुछ साल पहले यही ब्याज दर लगभग 15% थी। इसलिए मात्र 4 से 5 सालों में ही आपका एफडी अकाउंट जो है वो दुगना हो जाता था। अब नहीं होता है, अब तो मिनिमम 8-10 साल लग ही जाते हैं। अब चूंकि किसी भी देश का सेंट्रल बैंक प्रतिवर्ष मुद्रास्फीति समायोजन के कारण अपने देश की मुद्रा की कीमत में कमी करता है, और महंगाई की वजह से सामान्यतः प्रतिवर्ष सभी देशों की मुद्राओं की कीमत में लगातार कमी ही होती है। इसलिए समय समय पर हर देश का सेंट्रल बैंक विभिन्न प्रकार के बैंक अकाउंट्स में जमा धन पर दिए जाने वाले ब्याज की दरों में कटौती करता है। तो अब वो डबल होने वाला बहुत लंबा चक्कर है। अभी आरडी अकाउंट की ही तरह इस खाते में आप समय से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। तय की गई अवधि के पहले पैसे निकालने से आपको बैंक को पेनल्टी देनी पड़ती है, और हर बैंक द्वारा तय की गई पेनल्टी अमाउंट अलग अलग होती है, और अकाउंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। फिक्स डिपॉजिट में उपभोक्ता को हाई इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, और इंटरेस्ट रेट जमा पैसे और जमा अवधि के आधार पर तय की जाती है, जो कि अधिकतम 10 साल के लिए होती है। अब यदि आपको ये जानना है कि आपके एफडी का अमाउंट कितने साल में दुगना हो जाएगा, तो इसके लिए बहुत ही एक साधारण सा नियम है कि बैंक द्वारा आपके एफडी अकाउंट में जमा धन पर आपको जो भी इंटरेस्ट दिया जा रहा है उसका 72 में भाग दे दीजिए। जो परिणाम आएगा उतने ही सालों में आपका एफडी अकाउंट जमा धन दुगना हो जाएगा। सिंपल है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप फिक्स डिपॉजिट केवल बैंक में ही करें। यदि आप चाहें तो फाइनेंशियल कंपनी, जिन्हें कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है, उनमें भी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होती है, उनमें भी एफडी कर सकते हैं, और भी कई तरह की प्राइवेट कंपनीज फिक्स डिपॉजिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो कंपनी के फिक्स डिपॉजिट पहले तो बहुत पॉपुलर थे, लेकिन आजकल काफ़ी कम हो गए हैं। तो जब आप साल भर के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं और किसी कारणवश उसे 6 माह में विड्रॉ कर लेते हैं, तो उस स्थिति में आपको 6 महीने की एफडी से कम इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि एफडी की मैच्योरिटी से पहले ब्रेक करने पर बैंक उस पर कुछ पेनल्टी चार्ज करता है। इसलिए यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको 6 माह के बाद पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपके पास केवल 1 लाख है, तो आप 25,000 के 4 अलग डिपॉजिट करवा लें, ताकि यदि आपको फिक्स डिपॉजिट मैच्योरिटी से पहले तोड़नी पड़ जाए तो सारे के सारे नहीं तोड़ने पड़े। एक बात और ध्यान में रखें कि यदि आप निश्चिंत न हो कि आपके सेविंग बैंक डिपॉजिट में जो पैसे पड़े हैं वो निकट भविष्य में काम आएंगे या नहीं, तो भी यदि आप चाहें तो उसकी एफडी करवा लें, और यदि आपकी ज़रूरत हो तो आप अपनी उस एफडी के बदले 1% ज़्यादा इंटरेस्ट उसी बैंक से अपने एफडी को गिरवी रखकर उस पर लोन ले सकते हैं, जिससे कि आपको अल्टीमेटली 1% का ही नुकसान होगा। यानी आपको
बैंक एफडी तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नए नियमों के अनुसार अब अलग अलग बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट बैंक अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग तय कर सकते हैं, जबकि इससे पहले सभी बैंक फिक्स डिपॉजिट पर आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशन के कारण एक समान इंटरेस्ट रेट देते थे। लेकिन वर्तमान समय में प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक फिक्स डिपॉजिट पर हायर रेट्स इंटरेस्ट देते हैं। अतः अपने धन की एफडी करवाने से पहले अपने आसपास के विभिन्न बैंक के इंटरेस्ट रेट का पता लगा लें और जो बैंक सबसे ज़्यादा ब्याज दे रहा है उसमें एफडी करवाएं, भले ही ये अंतर 0.25% का क्यों ना हो, क्योंकि बैंक हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जो कि लंबी समयावधि में बहुत ही तेज गति से बढ़ता है। लेकिन समस्या ये है कि आपको कैसे पता चले कि वर्तमान में कौन सा बैंक में एफडी अकाउंट पर कितना ब्याज मिल रहा है। और ये बहुत सरल है। आप CNBC आवाज़ बिजनेस चैनल है, वहाँ पे आप जाएंगे, आप moneycontrol.com पे जाएंगे, तो इन सब चीज़ों पे आप इजीली पता कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।